महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रचार मंच से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी पर हमला बोला तो वोट जिहाद वाले बयान पर फडणवीस को घेरने में ओवैसी ने भी जरा भी देरी नहीं की और फडणवीस को चैलेंज दे दिया, जिसका डिप्टी सीएम फडणवीस ने भी जवाब दिया। यानी कि चुनाव के बीच वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ओवैसी भड़काएंगे, जीत पाएंगे। सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? भाईजान पर भाऊ का वार। ये रजाकारों के वंशज है, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए। सियासी लड़ाई धर्म युद्ध पर आई। खैर, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। महाराष्ट्र चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। कुछ इसी तरह की लड़ाई में एक तरफ भाऊ है तो दूसरी तरफ भाईजान अपने अपने मंच से एक दूसरे का नाम लेकर निशाना साध रहे हैं। चुनावी जंग के बीच प्रचार मंच पर देवेंद्र फडणवीस और असदुद्दीन ओवैसी के बीच टकराव दिलचस्प हो चुका है। क्योंकि वो फडणवीस हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को दबा सकेंगे। क्योंकि वो फडणवीस हैं तो ये चाहते हैं कि लोग उनके पैरों के पास बैठ जाएं। वो फडणवीस हैं तो ये समझते हैं कि वो मुझे जिहाद या धर्म युद्ध के नाम से पुकारेंगे। वो फडणवीस हैं तो समझते हैं कि मैं असदुद्दीन ओवैसी को नीचे गिराऊंगा। अरे देवेंद्र फडणवीस, तुम जिस चीज को लाना चाहते ना औरंगाबाद में, वो चीज कभी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं लिख के रख रहा हूं। ये रजाकारों के वंशज है, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? दोनों अपने अपने एजेंडे पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक दूसरे को ललकार रहे हैं, जिसकी शुरुआत फडणवीस ने की थी। फडणवीस ने कहा था महाराष्ट्र में वोट जिहाद का मुकाबला वोटों के धर्म युद्ध से है। ही निवडणूक वोट जिहादचं उत्तर एकत्रितपणे मतदान करण्याची निवडणूक आहे आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये आपले पाचही उमेदवार या ठिकाणी निवडून आणा। पलटवार करने में भाईजान ने भी देरी नहीं की। फडणवीस के बयान से बौखलाए ओवैसी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुनो फडणवीस, तुम्हारा हीरो जेल में बैठकर अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था। फडणवीस, जब तुम्हारे बुजुर्ग नहीं थे, अंग्रेजों से लड़ने का तरीका हमने देश को सिखाया। हमने बताया कैसे अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। और जिहाद, हमको सेंट्रल मालेगांव से वोट नहीं मिले, जहां तुम्हारे को वोट नहीं मिला वहां जिहाद हो गया। ओवैसी फडणवीस को इतिहास पढ़ा रहे हैं। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने न सिर्फ फडणवीस को चैलेंज किया बल्कि ये भी कहा कि फडणवीस जो सपना देख रहे हैं वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। फडणवीस, तुम ख्वाब देख रहे मुख्यमंत्री का, इंशाअल्लाह ताला तेरे ख्वाबों पर मिट्टी पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। मंच से भाऊ वर्सेस भाईजान के बीच की लड़ाई भयंकर चल रही है, लेकिन सियासी आंकड़े बताते हैं कि ओवैसी फडणवीस से ज्यादा महाविकास आघाड़ी के लिए खतरा है। हकीकत से अनजान वो भी नहीं है। ऐसे में भाईजान को लुभाने के लिए एमवीए नतमस्तक है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना को आज मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। आपको 1 मिनट की रिपोर्ट में पूरी खबर दिखाते हैं। देश के इतिहास में आज का दिन बेहद खास रहा। आज देश को नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया। आज जस्टिस संजीव खन्ना ने देश के 51वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें, जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जगह ली है। आपको बता दें, अब जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। जनवरी 2019 से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत जस्टिस संजीव खन्ना कई बड़े केस पर सुनवाई कर चुके हैं। जस्टिस खन्ना ईवीएम की विश्वसनीयता को बनाए रखने, चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने, अनुच्छेद 370 को हटाने और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही कैबिनेट के अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर कानपुर से है, जहां बदमाशों की दबंगई का मामला सामने आया है। क्या है ये मामला और कहां पर ये विवाद छिड़ा है, देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। कानपुर में दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका जीता जागता उदाहरण एक बार फिर देखने को मिला, जब सरेराह दुकान में घुसकर पिटाई करने का वीडियो सामने आया, जिसमें हथियार लहराते 7 से 8 दबंग दनाते हुए चाय की दुकान में जा घुसते हैं और मारपीट कर तोड़फोड़ करने लगते हैं। ये पूरा मामला दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कानपुर के पश्चिम पारा में एक चाय दुकानदार के बेटे की दबंगों ने पिटाई कर दी। एक कर दुकान में दाखिल हुए दबंगों ने युवक को मारते हुए दुकान से बाहर ले गए और न सिर्फ धक्का देकर गिरा दिया, बल्कि सिर पर कई वार कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दबंग मारते रहे और दुकानदार छोड़ देने की मांग करता रहा। अब वीडियो में मारपीट और दबंगई करने वाले युवकों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर जौनपुर से है, जहां पे दबंगों ने एक शख्स को बुरी तरह पीटा है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। जौनपुर में बीच सड़क पर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें असलाह लहराते हुए दबंग युवक की जमकर पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने युवक पर लात घूंसों से हमला कर उसे घायल कर दिया। सड़क पर हो रही युवक की पिटाई का ये पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो कार्रवाई की मांग करता नजर आया। दरअसल मारपीट का यह पूरा वीडियो जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां सीएचसी के पास बीच सड़क पर 3 लोग एक युवक से बहस कर धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं, जिसे दबंग जमीन पर गिरा देते हैं और एक के बाद एक लात घूंसे बरसाते रहते हैं और युवक रहम की भीख मांगता है, लेकिन वहां खड़े लोग तमाशबीन बने देखते रहते हैं, मगर कोई उसे बचाने की कोशिश नहीं करता। युवक दबंगों के चंगुल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दबंग उसके कॉलर पकड़कर उसे फिर मारने लगते हैं। अब इस मारपीट के वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।